नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। पहली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है मेरे भाई। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है केला, जो कि केला में आयरन सबसे अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ सेब बी नंबर ऑप्शन में, जो कि ये भी सही गलत हो जाएगा मेरे भाई। सेब में भी सर्वाधिक मात्रा में आयरन नहीं पाया जाता है। दूध, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूध भी मेरे भाई। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो हरी सब्जी में मेरे भाई, हरी सब्जी में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं मेरे भाई, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं वीवीआई क्वेश्चन ही लाता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगली क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ, आप देख सकते हैं, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है मेरे भाई, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ नारंगी, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर अंडा, ये भी गलत हो जाएगा। भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो इससे पहले क्या था, आयरन, यानी कि वही तत्व को, वही क्वेश्चन को मेरे भाई हल्का सा घुमा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई हरी सब्जियाँ। क्या हो जाएगा, हरी सब्जियाँ हो जाएगा, हरी सब्जियाँ हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। दूध गलत हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान होता है। सीमेंट और हड्डी, यानी कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होता है। क्या होता है, मतलब अस्थि मतलब होता है हड्डी, यानी कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होता है मेरे भाई। सिलिकॉन विद्यमान होता है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। सिलिकॉन कभी नहीं विद्यमान होगा मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा, इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सही हो जाएगा, कैल्शियम सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सीमेंट में भी और अस्थिया में दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम, ठीक ना। नाइट्रोजन गलत हो जाएगा, फास्फोरस भी गलत हो जाएगा। चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मैं। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं आप। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग क्या चीज़ की कमी से होता है मेरे भाई। तो एनीमिया रोग की बात कीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आयोडीन, आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है क्या, एकदम गलत हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से एनीमिया होता है क्या, एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो एनीमिया यहाँ ऑप्शन के अनुसार सही में टिक लगाऊं, सही टिक लगाऊं तो ये लोहा हो जाएगा। लोहा की कमी से एनीमिया हो सकता है इस ऑप्शन के अनुसार मेरे भाई। जस्ता गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मैं। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ मेरे भाई, यहाँ दिया हुआ है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ दिया हुआ पहला ऑप्शन दिया हुआ रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है ये। उसके बाद दिया हुआ मेरे भाई रिबोफ्लोविन, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ पैरिडॉक्सिन, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की बात कीजिएगा, इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो टेकोफ्रोल, इसका आंसर हो जाएगा टेकोफ्रोल, यही सही हो जाएगा मेरे भाई। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ दिया हुआ है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। मानव शरीर में रक्त का जो थक्का होता है यह किस विटामिन से बनता है मेरे भाई। तो रक्त का थक्का मानव शरीर में किस विटामिन से बनता है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई विटामिन के, यानी कि विटामिन के की कमी से मेरे भाई, यानी कि विटामिन, रक्त का थक्का विटामिन के कारण ही बनता है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। विटामिन डी ये गलत हो जाएगा। विटामिन ई नपुंसकता के लिए शिकायती, यानी कि ई जोड़ी होता है। विटामिन सी स्कार्बी का रासायनिक नाम होता है। चीज़ों को याद रखिएगा, यानी कि इसका आंसर रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण मैं बात करूँ तो विटामिन के ही सही है, ठीक ना, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा सही। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की आप बात कीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक है। तो खून के जमने में मेरे भाई कौन सा विटामिन आवश्यक है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन के। एक ही क्वेश्चन आ गया है 2 बार मेरे भाई, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ए गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। पालक के पत्तों में मेरे भाई किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई। तो विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है,
पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट गलत हो जाएगा, वसा भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। विटामिन ई की विशेषता के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई की विशेषता इसकी मैं बताऊं, दांत के विकास के लिए तो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट के उपचयन के लिए एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। लिंग ग्रंथि की समान क्रिया, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए, ये मेरे भाई क्या हो सकता है क्या? इसकी आंसर की बात कीजिएगा आप, इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो ये तो एकदम गलत है। कार्बोहाइड्रेट भी गलत हो जाएगा, उपकला ऊतक के समान स्वास्थ्य ये भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक ना। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में, लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ है, मानव शरीर के कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है मेरे भाई। तो ये चीज़ों के लिए आप जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और आपसे मैं यही आशा करूँगा आप वीडियो को पूरा देखे होंगे मेरे भाई, और आपको अच्छा लगा होगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके साथ साझा किया गया है। इसलिए मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन में रखिएगा, और पूरा वीडियो को देखिएगा, और समझ में ना आए तो दोबारा भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक। यहीं पानी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।